हेलो एवरीवन, मैं तरुण यादव कॉन्सेप्ट टाइम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पहली बात मैं बता देता हूँ, इस नंबर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम क्या शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम मैथ्स के वीडियो आज से शुरुआत करेंगे और पहला जो हम टॉपिक उठाएंगे वो नंबर सिस्टम उठाएंगे। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति जी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। इसमें हम क्या करेंगे पहले वो बता देते हैं। इसमें हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे पहले आगे टॉपिक से बात करने से पहले हम कुछ नंबरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपके आगे बढ़ेंगे तो अभाज्य संख्या आएंगी, प्राइम नंबर्स आएंगे जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, या रैशनल नंबर आएंगे, रियल नंबर्स की बातें हो जिसको रियल नंबर में आते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं क्या बोलूँगा, अगर हम पूरा बेसिक चल रहे हैं तो पहले जो एसएससी का सिलेबस होता है, आरआरबी का उठा लीजिए, इन सब का जो सिलेबस होता है उसके लिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस टॉपिक से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो काफ़ी सारे बेसिक रहता है। तो उसकी शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपसे पूछूंगा रियल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँगा तो बोल सकता हूँ वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ पहले वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या होते हैं। आपने बचपन में देखा होगा, जब स्कूल में होंगे, आपने इस तरह की लाइन देखी होगी जिसको हम लोग नंबर लाइन भी बोलते थे। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको इस नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर पे क्या रहता है, पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं धनात्मक संख्याएं रहती हैं, और जीरो की इस तरफ क्या रहती हैं, निगेटिव नंबर, जिसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्याएं। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, ये रहती हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब हम पूछते हैं कि रियल नंबर में और कौन कौन से नंबर रहते हैं, कि रैशनल नंबर में होते हैं और दूसरा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होते हैं। पहले मैं लिखता हूँ, दो तरीके के नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए और इर्रेशनल नंबर हो गए। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। दो तरीके के नंबर हो गए। ठीक, मैं अभी उस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करूंगा। अगर आपका आरआरबी और एसएससी का सिलेबस देखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, रियल नंबर्स की बात करते हैं। अगर आप कोई और एग्जाम में बात करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे जाते हैं तो मैं लिखता दो तरीके के नंबर होते हैं। पर जहाँ यहाँ की सिलेबस की बात है, एसएससी आरआरबी जैसे मेजॉरिटी ऑफ जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें क्या होती है, रियल नंबर की बात होती है। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, मैं पूछूँ तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, जो डिफिनीशन है बेसिक में बताता हूँ, ऐसे नंबर जिनको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। p और q क्या हो, इंटीजर्स हो या क्या हो, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक हो। और q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जीरो के बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी नंबर कि अगर जीरो नीचे आ गया तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और q हमारा जीरो के इक्वल नहीं चाहिए। मैं बताऊंगा अभी इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेगी। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। अब मैं बोलूँ पूर्णांक क्या होते हैं। अभी आपने नंबर लाइन देखी थी, ये रही नंबर लाइन। ये पहले पॉजिटिव नंबर हो गए। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, पूर्णांक का अगर मैं बात करूं, आपको नाम से ही पता चल रहा हो पूर्ण, ऐसे नंबर जो खुद में पूर्ण है, मतलब उनके में दशमलव नहीं है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2, जो अपने आप में पूर्ण है, उसमें दशमलव नहीं है, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, आगे तक चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ये -1,
ये -2, ये -3, -4, ये कहाँ तक जाएगा? ये भी अनडिफाइंड, ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ऐसे नंबर ये जो अपने आप में पूर्ण है, पूरे आ रहे हैं 1 2 3 4, जो अपने आप में पूर्ण है उसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं या पूर्णांक बोलते हैं। जो इस तरफ होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं, जो पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और इस साइड क्या होते हैं? जो जीरो के इधर होते हैं, जो जीरो के इधर होते हैं वो क्या होते हैं? ये सारे जो नंबर जो दिखाई दे रहे हैं -4 जो निगेटिव जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऐसे नंबर जो या पॉजिटिव जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर जो जीरो के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब जैसे ज़ीरो हो गया तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है या निगेटिव इंटीजर्स में आता है? अगर मैं बोलूँ कि ये जो ज़ीरो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है या निगेटिव इंटीजर्स में आता है, तो आपका आंसर ये होगा ये ना ज़ीरो इंटीजर्स में है, ये ना पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है या ना ये निगेटिव इंटीजर्स। ये अपने आप में एक इंटीजर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ीरो इंटीजर या पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये पॉजिटिव नंबर थे, ये सारे पॉजिटिव नंबर थे, अगर मैं आपसे पूछ लूँ मुझे बता दो लीस्ट पॉजिटिव नंबर, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, और मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक सबसे छोटी धनात्मक संख्या, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ सबसे छोटी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे ये बता दो ये क्या होगा। और मैं एक तरफ पूछ रहा हूँ आपसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक तरफ मैंने बोला आपसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव सबसे छोटी न्यूनतम पॉजिटिव पूर्णांक। ठीक है, न्यूनतम पॉजिटिव पूर्णांक। मैं आपसे दो सवाल पूछूं, देखिए सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा वो 1 है, बिल्कुल 1 है। वो क्या है? 1 है, यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर सबसे छोटी धनात्मक संख्या, वो क्या होगा? वो होगा कैन नॉट डिटरमाइन, आप नहीं बता सकते। आप अगर मैं पूछूं क्यों, जीरो से जैसे इधर आओगे पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, सारी धनात्मक संख्या से इधर भी कुछ नंबर होगा। जैसे आपने बोल दिया सर 0.00001, मैं कहूँगा ज़रूरी है, इससे आगे भी जा सकते हो आप 0.00001, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब दूसरा पर्सन आएगा वो क्या करेगा? दूसरा आदमी आएगा वो क्या करेगा? और जीरो लगाता है, मन भर के जीरो लगाएगा, क्या है छोटी होगी? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन, हम उस नंबर का पता नहीं लगा सकते जो सबसे छोटी होगी। अच्छा एक ये हो गया। दूसरी तरीके के कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं, एक जो होते हैं जिसको p/q फॉर्म में, और जो पूर्णांक होते हैं एक तरह के इंटीजर हो गए जो रैशनल नंबर होते हैं। दूसरे नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं, वो कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या दशमलव संख्या। टर्मिनेटिंग दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ 0.3 टर्मिनेट हो रहा है, एक के बाद इसके बाद टर्मिनेट हो रहा है, 3 के बाद टर्मिनेट हो रहा है, इसको मैं इस तरह भी लिख, p/q फॉर्म में आ गया, p/q फॉर्म में आ गया, मतलब अंश और हर के फॉर्म में आ गया। तो क्या है ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। नीचे जीरो आ रहा है, दोनों पूर्णांक है, शर्त क्या थी? दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक के नीचे क्या जीरो आ रहा है? नहीं, 10 आ रहा है। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और मैं लिखना चाहूँ जैसे 0.2 हो गया, 0.135 हो गया, ये भी इसके बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। अगर मैं लिख दूँ 0.126, 0.36, तो ये देखिए जब टर्मिनेट हो जा रहा है, दशमलव के बाद एक नंबर पे खत्म हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ p/q फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? 2/10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 135 1000।
मैं यहाँ से हटा दूंगा और 0 बढ़ा दूंगा, जितने बढ़ाने होंगे, जितने डेसिमल होंगे उतने 0 बढ़ा दूंगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक तीसरे टाइप का नंबर होता है जो कि रैशनल नंबर में ही आता है, इसी का पार्ट होता है लगभग। मैं बताता हूँ कौन सा होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ। वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ अभी। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बात करूँ, कुछ नंबर होते हैं, जैसे आप इसको पढ़ते हो, जैसे आप 1/3 पढ़ते हो, ये कितना होता है 0.333333। ये रिपीट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये जब जा रहा है 3333 रिपीट, इसको हम लोग लिखते भी कैसे हैं 0.3 बार। ठीक है, इसको लिखते हैं इस तरह। हम नंबर 0.666 जैसे रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने ये लिखा, ये नंबर रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो ये कैसे, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 0.6 बार, 0.6 बार ऐसे लिख देते हैं। जैसे अब मुझे ये बताओ कि ये 1 2 5 1 2 5 1 2 5 ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैं पूछूं ये नंबर मैंने लिखा, ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये नंबर रिपीट हुआ 1 2 5, फिर उसके बाद 1 2 5, फिर उसके बाद 1 2 5, रिपीट हो रहा है। तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है, मतलब पैटर्न नज़र आ रहा है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.125 बार। ठीक, इसके लिखने का तरीका होता है अलग, मैं बता दूंगा कि यहाँ जब नीचे आता है तो क्या हो जाता है 3/9 लिख देते हैं इसको। वो हम लोग अगली बार बात करेंगे, जब कभी बात करेंगे इसके बारे में। रिकरिंग नंबर होते हैं जो रिपीटिंग, तो ये क्या होता है, रिपीट हो रहा है। अब मैं आपसे एक नंबर और पूछता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 238756 238756। अब मुझे ये बता दो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैं पूछूँ ये रिपीट हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल रिपीट हो रहा है। आप ये देखिए 238756 238756 रिपीट हो रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये रिपीटिंग है। मैं जहाँ रिपीट है मैं रिपीटिंग लिख देता हूँ। ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ, जैसे 1, जैसे पॉइंट लिख देता हूँ 1 3 6 5 8 9 2 6 7 8 9 3 4। अब मैं कह दूँ क्या ये रिपीटिंग है? कुछ भी रिपीट होता दिख रहा है। ये 1 आ गया, 3 आ गया, 5 6 आ गया, 5 8 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। कुछ रिपीट हो रहा है? कुछ भी रिपीट हो रहा है? कुछ नहीं रिपीट हो रहा, ना कोई पैटर्न नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो रहा है। ये तो रिपीट, यहाँ पे हमें पैटर्न दिख रहा था कि हर 5 के बाद, हर 6 के बाद रिपीट हो रहा है, हर 6 के बाद रिपीट हो रहा है, हर 6 के बाद रिपीट हो रहा है। ये भी 6 के बाद रिपीट हो रहा था। पर यहाँ 3 के बाद रिपीट हो रहा था। यहाँ पे पैटर्न दिख रहा था, यहाँ 6 6 6 6 रिपीट हो रहा था। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पर यहाँ कोई रिपीटिशन है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। अच्छा, मैं एक जैसे नंबर लिखता हूँ, मैं यहाँ बीच में लिख रहा हूँ, जैसे हो गया 0.01 001 0001 और लगा दूँ, फिर ये चलता जा रहा है ऐसे। क्या रिपीट हो रहा है? आप मुझे बताइए क्या ये रिपीट हो रहा है? यहाँ पे देखो पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल पैटर्न तो दिख रहा है। यहाँ पे 1 0 है, फिर यहाँ पे 2 0 आ गया, यहाँ 3 0 आ गया, यहाँ 4 0 आ गया। पर क्या ये रिपीटिंग है? पैटर्न तो बिल्कुल है, पैटर्न तो बिल्कुल है। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, 3 0 है और 4 0 है। क्या कोई पैटर्न है? बिल्कुल पैटर्न है। क्या ये रिपीट हो रहा है? पर यहाँ पे रिपीट कुछ हो रहा है? यहाँ पे 1 के बाद 1 0 के बाद 1 आया, यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन रिपीटिंग। अगर मैं इस संख्या की बात करूँ तो क्या हो गया, ये हो गया नॉन रिपीटिंग। तो इसमें से कौन से रैशनल नंबर रहते हैं और कौन से इरैशनल, कौन से परिमेय संख्या रहती है और कौन से अपरिमेय संख्या रहती है? तो मैं बोलूँगा जितने भी रिपीटिंग हैं, जितने भी रिपीटिंग हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? उनको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या और रैशनल नंबर। पर अगर जो इस तरह है, जो नॉन रिपीटिंग है एकदम, उनको क्या कह सकते हैं? इरैशनल नंबर। क्या कह सकते हैं इनको? इरैशनल नंबर। इनको हम कह सकते हैं इरैशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए फिर आगे बढ़े, समझ गए? तो फिर यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये हो गया
एक हो गया कि जो p बाई क्यू फॉर्म में या अंश या हर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। शर्त क्या है, p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q क्या जीरो के इक्वल नहीं हो चाहिए, क्योंकि जीरो नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरे किस तरह के नंबर रैशनल नंबर होते हैं, वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से, टर्मिनेटिंग जो कि अंत हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब इस तरह के जो मैंने बताया था, मैं समराइज कर रहा हूँ अभी, 0.2 0.315 कि मतलब कुछ आने के बाद ये टर्मिनेट, ये खत्म हो जा रहे हैं, ये कुछ खत्म हो जा रहे हैं। 0.126 आया उसके बाद क्या होता है, खत्म हो जा रहे हैं। 0.36 आया उसके बाद क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इस तरह के नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो किस में आते हैं, ये आते हैं रैशनल नंबर में। ये किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या में आ जाते हैं। और दूसरे तरीके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मैंने आपको दिखाया था अभी यहाँ पे, ये रहा, मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट मतलब यहाँ छः रिपीट हो रहा है, पर टर्मिनेट क्या खत्म हो रहा है, नहीं, पर रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो जितने भी रिपीटिंग वाले होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर। ये क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर। और जितने भी नॉन रिपीटिंग है वो क्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। अच्छा ये हो गया। एक चौथे टाइप का होता है, मैं वो थोड़ा हटा देता हूँ इसमें से। अब ये हो गया। अच्छा चौथे टाइप का जो होते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं वो इसमें आते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ अगले में। जैसे ये रैशनल नंबर ही चल रहा है, अभी रैशनल नंबर चल रहा है, या इसको बोल दूँ मैं परिमेय संख्या, मेय संख्या। इसमें आ गया, क्या क्या आया था, इसमें आ गया थे इंटीजर्स आ गए थे, इंटीजर्स आ गए थे, या मैं लिख दूँ इसको पूर्णांक, ठीक है। डेसिमल जो रिपीट हो रहे थे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल नंबर्स। तीसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होते हैं, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या, ठीक, ये हो गया। अब इसमें आता है एक इंटीजर्स के बाद आ गया भिन्न, ठीक, इसी में जुड़ता है एक भिन्न, या मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन या भिन्न, भिन्न होते हैं, ठीक। वो रैशनल नंबर में ही आते हैं, मतलब परिमेय संख्या में ही आते हैं। अगर मैं पहले फ्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं पहले फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं, तो क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स जिसमें को अंश या हर होता है, क्या होता है, अंश या हर। अगर मैं बोलूँ अंश और हर, ऊपर कुछ होता है p बाई क्यू, फ्रैक्शन, मैं किसी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, a बाई बी, किसी फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं भी हिंदी में बता रहा हूँ इसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होते हैं, उचित भिन्न वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p क्या होता है, p q से छोटा होता है, p क्या होता है, q से छोटा होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न का एग्जांपल देता हूँ, तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया, 1/3 हो गया, जैसे 2/6 हो गया। तो यहाँ देखो p क्या है, छोटा है, p क्या है, छोटा है। अगर मैं बोलूँ अंश क्या है, हर से छोटा है। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। इसको मैं 1/3 बोल सकता हूँ। कुछ और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5/6 ले लेता हूँ। तो देखो ये क्या है, p की जगह जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम, या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विषम भिन्न, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। जैसे p/q दिया हुआ है, जो p की वैल्यू होगी यहाँ पे, जो p का मान होगा
वो Q से क्या होगा, बड़ा होगा। वो क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे अगर मैं कह दूं, जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूं कुछ, जैसे मैं कह देता हूँ 6/5, इसी को मैंने उल्टा किया। देखो यहाँ अंश यहाँ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, वहाँ P क्या है, न्यूमरेटर क्या है, वो नीचे वाले से बड़ा है, वो डिनोमिनेटर या अंश हर से बड़ा है, जो अंश है वो हर से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 3/2, ये क्या है, इसी से बड़ा है, मतलब ऊपर वाला जो है P है वो क्या है, Q से बड़ा है, तो ये क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, मिश्रित भिन्न बोलता हूँ। वो क्या होते हैं, मिश्रित भिन्न वो भिन्न होते हैं जिसको हम लोग मिक्स्ड में लिख सकते हैं। मतलब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 6/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी का लिखने का एक तरीका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको 1/5, मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, 5/6 6/5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अगर मैं 3/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। और ऐसी, और जो अब हमने इसके बारे में बात कर ली, काफ़ी सारी रैशनल नंबर के बारे में बात कर ली, परिमेय संख्या के बारे में बात कर ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि इर्रेशनल नंबर में क्या क्या होता है, जो यहाँ पे आते हैं ऐसे नंबर जो रैशनल होते हैं वो तो रैशनल है, पर जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात कहूँ कि मुझे बता दो √3 क्या है, रैशनल है या इर्रेशनल है, आप बताओ। √3 अगर लिखा है, कुछ भी रूट में लिखा है, √3 लिखा है, √2 लिखा है, √5 लिखा है, ये रैशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं, ये इर्रेशनल होते हैं। क्यों, ये करणीय संख्या होती है। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सर्ट्स होते हैं, इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, सर्ट्स हैं। ये क्या है, सर्ट्स हैं, इनको क्या कहते हैं, करणीय संख्या। इनको क्या कहते हैं, करणीय संख्या कहते हैं। तो ये जो है वो क्या, वो रैशनल नंबर में नहीं आते, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। अगर मैं बात करूं हम पाई के बारे में, इसका हम लोग ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम लोग वैल्यू लिखते हैं 22/7। ये बताओ रैशनल है या इर्रेशनल, ये रैशनल है या इर्रेशनल है, बताइए। ये होता है इर्रेशनल, ये होता है इर्रेशनल, ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और ये क्या होता है 22/7, ये तो क्या P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों इंटीजर्स भी हैं और इसके 0 इक्वल भी नहीं है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। एक चीज बताओ, अब आप सोच रहे हो कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है। दरअसल बात यह है कि इसको हम लोग अप्रॉक्स लिख देते हैं अपनी कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने की। तो अप्रॉक्स में क्या होता है, ये होता है, इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है 3.14 चलता जाता है। आज तक इसके बहुत सारे डिजिट्स निकल चुके हैं आगे, इसके बहुत ज़्यादा डिजिट, पर जो कैलकुलेशन जिसमें हम अपनी ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है पाई, वो तो बात की बात है, पर जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं वो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। उसके आसपास जो वैल्यू उसका इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशन कर सकें। वो क्या होता है 22/7। इसके बहुत सारे वर्ड डिजिट्स निकल चुके हैं आज तक, बहुत लोगों ने इसके बहुत सारे डिजिट आज तक निकाल लिए हैं। तो ये क्या होता है, ये याद रखिएगा, पाई जो होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। पाई जो होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। पर अगर यही 22/7 अगर सिर्फ आए, ये पाई की वैल्यू को इक्वेट करके ना आए, अगर सिर्फ मुझे 22/7 दिया रहेगा, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ये वैल्यू जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, वो क्या होती है, वो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू रहती है। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। इसके आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, अब मेरे को बताओ, जो फैक्टर्स की बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे 12 के फैक्टर्स बता दो,
12 के फैक्टर्स बता दो, तो आप क्या कहोगे? 1 होता है, 2 होता है, 1 तो सबका ही होता है, 3, 4, 5 होता है, नहीं 6, 8 होता है, नहीं 8 नहीं होता, और 9, 10, 11, सीधे 12 आ जाएगा। 6 के बाद क्या हो जाए? 6 का दूसरा मल्टीपल 12 होता है, आ गया। ये क्या है? फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर, फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो इस पूरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे या पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वो क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। अगर हम देखे जाए कि जैसे 2 है, जैसे एक तो 1 है, 1 के क्या कितने फैक्टर हैं? सिर्फ 1, सिर्फ एक फैक्टर। यहाँ मैं अगर 2 की बात करूँ तो 1 और 2 है। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 1 और 2, यहाँ से 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? इनको हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड भी बोलते हैं हिंदी में। अगर मैं बोलूँ 12 के कितने गुणनखंड हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये गुणनखंड भी है उसके कितने हैं? 1 हो गया, दूसरा भी 2 भी गुणनखंड होता है 12 का, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 होता है, 12 होता है। ठीक, मैंने यहाँ बोला 1 का गुणनखंड कितने होते हैं? सिर्फ 1। 2 के कितने होते हैं? 1, 2। और 3 के कितने हैं? 1, 2 होता है क्या? नहीं, 3। ठीक, इसके कौन से गुणनखंड? 1 और 3 हो गया। इसके कितने गुणनखंड होते हैं? 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, इसके तो 3 है। यहाँ पे आपने देखा कि 2, सिर्फ 2 थे, यहाँ कितने हैं? 3 हैं, और एक जगह 3 से ज़्यादा भी हैं, काफ़ी सारी जगह 3 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 3, मोर देन 3। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, इन फैक्टर्स गुणनखंड के हिसाब से भी नंबरों को डिवाइड किया गया है। उस नंबरों की बातें करते हैं हम लोग, उन नंबरों की बातें करते हैं जिनको फैक्टर के हिसाब से डिवाइड किया गया था। ठीक है, वो नंबर कौन से होते हैं? जैसे मैं बताता हूँ आपको, 2 तरीके के नंबर हैं। एक हो गया प्राइम नंबर, हो गया प्राइम नंबर्स, इनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इनको हम क्या कह सकते हैं? अभाज्य संख्या। और इधर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, इनको हम क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स या अभाज्य। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 2, पहला प्राइम नंबर। अभाज्य नंबर 1 और 2, इसके सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या हुई या प्राइम नंबर हुआ। मैं अगर 3 ले लेता हूँ, फिर इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 तो हो गए, और ये खुद। इसके कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। अगर मैं कह दूँ 5, इसके कितने फैक्टर्स? 1 तो हो गई, बाकी क्या? 5, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। अगर मैं आपसे कह दूँ कि बता दो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 4 भी होगा, और बीच में क्या रहा? 2, इसके तो 3 हो गए। तो मैंने कहा प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स या गुणनखंड, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब मैं कह दूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हों। ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे यहाँ मैंने 4 लिया था, इसके कितने आ रहे थे? 1, 4 तो होगा ही, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 6, कितने हो गए? हुए कि नहीं? 4 हो गए। मोर देन 2 मैंने कहा था, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर है। जिनके सिर्फ 2 होंगे, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। जिनके 2 से अधिक होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो जाते हैं कंपोजिट नंबर। जिनके सिर्फ 2 होते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ कि यार, और ऑल नेचुरल नंबर्स आर, अभी मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ, और ऑल नेचुरल नंबर्स आर ईदर
प्राइम और कंपोजिट। मेरा मतलब ये कहने का है, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं या तो प्राइम होंगी या कंपोजिट होंगी? कि मतलब ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों कैटेगरी में ना आता हो, जो इन दोनों ग्रुप में ना आता हो, जो इन दोनों में ना आता हो, ना भाज्य में आता हो, ना अभाज्य में आता हो? ऐसा कोई नंबर है? बिल्कुल है। आप कहोगे 1, आप भूल गए। आप कहोगे 1, मैं कहीं और लिख देता हूँ, मैं ये हटा रहा हूँ कि अगर मैं लिख दूँ कि ऐसा नंबर 1, इसके क्या 2 फैक्टर्स हैं? इसके क्या 2 फैक्टर्स हैं? नहीं, इसका सिर्फ एक फैक्टर है, इसका सिर्फ एक है फैक्टर है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी क्या थी? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो सके, ओनली 2 फैक्टर। इसके क्या 2 हैं? नहीं। और कंपोजिट नंबर क्या थे? जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर है। तो दो, इसका आंसर क्या होगा? नो। अगर 1 की बात करूं तो 1 ना ही अभाज्य में आता है और ना ही भाज्य में आता है। 1 ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है, वो ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। अब मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर कि मैं नंबर लाइन कहाँ गई मेरी? नंबर लाइन, ये रही मेरी नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, मैं हटा दे रहा हूँ अभी, ये आप पढ़ चुके हो। अब मैं पूछूं नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? कह दूं कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? देखिए, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, जितने भी हमने सीखने नेचुरली जो हमें बचपन से सिखाए गए, 1 2 3 4 5, जितने भी इसके आगे हमने सीखे, वो क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारी नेचुरल नंबर होते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसे नंबर जो पॉजिटिव, जो 1 से शुरू होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, वो क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। जो हमने 1 2 3 4 जो हम बचपन से सीखते हैं। पर जब हम 9 के आगे बढ़े तो हमारी गिनती रुक गई। हमें फिर नंबर कंप्लीट करने के लिए ना, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, नंबर कंप्लीट करने के लिए हमें 0 चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? 0 चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? 0 चाहिए था। जब हमें 0 मिल गया तो हमारी पूरी गिनती क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो जब हम 0 को मिला लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर, पूर्ण संख्या। हमारा मतलब जो गिनती थी हमारी पूरी हो गई। तो जब हम 0 से मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो होल नंबर। जब हम 1 से शुरुआत करते हैं, जितने हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या। जितने भी हमारे पॉजिटिव क्या होते हैं? हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, गुणनखंड की संख्या जिसे हिंदी में बोलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।